सुबह से ढूंढ रहा हूँ जी सुल्तान फ़ातिह महमद का मज़ार किधर है। लोगों से पूछ पूछ के थक गया हूँ, उनको तो पता ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि इतनी मशहूर शख्सियत जिसने ये शहर इनको कुस्तुनतनिया लेकर दिया, और वो हदीस जिसके बारे में एक सारे बयान करते हैं कि जी वो ग्रोह जो कुस्तुनतनिया को फ़तह करेगा, हमारे नबी ने उसके लिए जन्नत, उस ग्रोह की जन्नत की बशारत दी थी, जिसने ये सारा लेके दिया। आज ये हाल है कि इन लोगों को पता ही नहीं है। जिससे पूछो पता नहीं जी, पता नहीं जी, मिल में और पता नहीं जी, पता नहीं जी। ना ये मस्जिदों में जाते हैं, ना इनको जुम्मे का पता है, ना नमाज का पता है। सुबह मैं एक जगह गया, सुल्तान मुराद पाशा के मज़ार, खालम खाली, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, उन्होंने करनी ही नहीं दी रिकॉर्डिंग। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, इनकी तो मस्जिदें भी वीरान हैं। इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, लोगों को पता ही नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह कि सुल्तान फ़ातिह महमद, उसके बारे में नहीं पता इन लोगों को। समझ ही बात है, पूछ रहा हूँ इन लोगों से, पूछ रहा हूँ, पता ही नहीं जी, पता ही नहीं। इनको अपने अपने वो क्लबों का, डांस पार्टियों का जगह जहाँ होती है वो सारा पता है इनको, बीचेस का, और इन चीज़ों का इनको पता ही नहीं है। लेकिन ढूंढ तो मैं लूँगा से। बहरहाल गूगल मैप से थोड़ी सी हेल्प मुझे मिली है, कोशिश मैं करके सुबह से इस इलाके में आ गया हूँ। और पता नहीं ये कौन सा इलाका है, लेकिन मैं ढूंढता ढूंढता आ गया हूँ। छटरानी का लब के छटरा है। वैसे इलाका काफ़ी खूबसूरत है, पुराना सा है। मुझे लगता है शायद यही है, मेरा ख्याल है कि शायद सारे बाबी यहीं बैठे हुए हैं। पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान फ़ातिह महमद तुर्बसी सात तरफ था। तशक्कुर है बाबा। ले जी, मिल ही गया। सात हफ्ता मीन के सज्जे पासे, राइट साइड। अच्छा, मैं आपको ज़रा बैक साइड दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा खूबसूरत इलाका है। कैमरा उस साइड पर ना करने की वजह यह है कि लोग फिर इतराज़ करते हैं कि यार आप शायद, क्योंकि कोई फीमेल्स हैं वो इतराज़ करती हैं कि शायद आप उनकी वीडियो बना रहे हैं। ख़ास तौर पे हमज़ा के लिए, हमज़ा जो है वो इतराज़ करता है कि जी आप अपनी तरफ कैमरा कम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक थोड़ा सा इशू है, लेकिन मिल गया जी, मुझे मिल गया। मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। अंदर तो आ गए। उसके मज़ार शरीफ के एक बहुत बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद के नाम से, सुल्तान फ़ातिह जामे के नाम से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिलीज ऐसे जैसे कोई पिकनिक पार्टी यहाँ मनाने आई हुई हैं। ये देखें ज़रा, लोग यहाँ, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, टायरों वाले बोट चला रही लड़कियाँ। लेकिन बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, ज़बरदस्त। सुबह से ढूंढ रहा था, बिलाखिर मुझे मिल ही गया ये। जी यहाँ पर मुझे एक भाई मिले हैं तुर्की जी, तुर्की के, इनका नाम है जी लोआई से। सो अब हम इनसे पूछ के जा रहे हैं सुल्तान महमद की जो है वो कब्र शरीफ की तरफ। इसको ये बोलते हैं जी तुर्बसी। हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, और रोज़गार इसी और हवा शौक टूरिस्ट आए हैं जी यहाँ पर, और मिलाकर मुझे मिल ही गई है जी कब्र। इनकी कब्र, छोटा सा इनका मज़ार है जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से। ये देखें,
लोग फातह पढ़ रहे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ मखसूस टाइम होता है, ये इनका कोई जो मुंतज़मीन है वही जाते हैं सुबह के वक्त, और वो सारा फूल वगैरह चढ़ाना या फातह वगैरह पढ़ना लोगों को बाहर से, और आप अंदर नहीं जा सकते फ़िल वक्त कोरोना की वजह से उन्हें ये कहा हुआ है। लेकिन कोरोना से पहले वो कह रहे थे कि आप जा सकते हैं अंदर और डायरेक्ट जाके फातह पढ़ सकते हैं। ठीक, और एक कंप्लीट हिस्ट्री इस बोर्ड के ऊपर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है सुल्तान फातह की। ज़रा लोग कम हैं इस साइड पर, तो मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा है। मैं आपको थोड़ा सा इधर का व्यू भी करवा देता हूँ। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि जिस शख्स के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था आज से 10-15 साल पहले तकरीबन, और उसकी फतूहात का सुना था, तो एक ख्वाहिश थी कि इस की कबर की ज़ियारत भी जो है वो करूँगा कभी। तो ये ख्वाहिश पूरी हुई आज, और रसूलुल्लाह की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुस्तुनतुनिया का पहला गिरोह, कुस्तुनतुनिया का पर जो हमला करेगा मुसलमानों का जो पहला गिरोह, वो जन्नत में जाएगा, और जो इसको फ़तह करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो पहला गिरोह तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें शामिल थे, दीगर सहाबा कराम। तो उस वक्त ये फ़तह नहीं हुआ था, बाज़ंतीन एम्पायर थी यहाँ पर। और जब 1700 समथिंग कुछ में जब सुल्तान महमद जो थे उन्होंने इस पर हमला किया और इस 40 दिन तक इस शहर का मुहासरा किए रखा, तो किताबों में ये है कि 39वें दिन तक तो ये फ़तह नहीं हो रहा था शहर। तो इनके जो मुर्शिद थे वो इनके पास आए और उनको बताया कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो किले की दीवार के बाहर उनकी तदफीन है, आप पहले वहाँ हाज़िरी दें। तो ये वहाँ पर फिर गए, हाज़िरी दी, और ये किताबों में आता है कि जी उनके यानी वहाँ से उनका जिस्म अक़दस जो है वो निकाल के दूसरी जगह जो है वो उनको दोबारा तदफीन की गई थी। तो उनके चेहरे की ज़ियारत भी सहाबी रसूल अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत भी इन्होंने की थी। तो उसी रात ख्वाब में जो है वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको बताया था कि किले के कुछ ऐसी जगह है अंदर एंट्रेंस होने की, यहाँ से पानी वगैरह गुजरा है, और वहाँ से करें हमला। तो सुबह उठे सुल्तान महमद जो थे उन्होंने उसी रास्तों से जो है वो हमला किया, और बाज़ंतीन के ये वहम गुमान में भी नहीं था, और फ़ौज अंदर दाखिल हो गई, और ये शहर फ़तह हो गया कुस्तुनतुनिया, जिसको आज लोग इस्तांबुल शहर कहते हैं। और ये उनका एक कारनामा था। ज़बरदस्त हिस्ट्री। इस शहर का कनेक्शन जो है वो यूरोप से होता है, उन हमलों को रोकने के लिए शहर का फ़तह होना बड़ा ज़रूरी था मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। मेरे पीछे ये उनकी कब्र शरीफ इसके अंदर है। मैंने सलाम इनकी खिदमत में अर्ज़ किया है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, खावर का नाम लेके, हमज़ा, उमर भट्ट, नादिर और इमरान भट्ट, अब्दुर्रहमान, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उन सब की तरफ से मैंने इनकी खिदमत में सलाम जो है वो अर्ज़ किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काफ़ी पुराना है ये, और इसके एक जामे के साथ ही इनका मज़ार शरीफ है। तो वो काफ़ी देर से मुझे अचिंदे कह रहे थे, जामे अचिंदे तुर्बसी, तो यानी कि जामे मस्जिद के अंदर ही है इनका मज़ार। अचिंदे मीन्स इनसाइड और अंदर, यानी कि तुर्बसी मीन ये तुर्बसी मज़ार को कहते हैं इनके लैंग्वेज में। बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा ये पार्क है, और लोग यहाँ पर बहुत थोड़े तो हैं, लेकिन जो मस्जिद से रिलेटेड लोग हैं, अबाया बुरके वाले, वही मैंने देखे हैं चंद। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ मुझे लगता आते भी नहीं हैं। जो मस्जिदों में नहीं आते उन्होंने यहाँ क्या लेने के लिए आना है। इसके सामने और भी कुछ इनके ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं, ये बैक साइड पर,
और अभी चूँकि वो बंद है तो मैं वहाँ जा नहीं सकता। काफ़ी अच्छा मौसम भी आज। अफसोस इस बात का है कि लोगों को मालूम नहीं है, जिससे पूछो उसको मालूम नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे इलाकों में, जहाँ मैं शहरी मिनी का इलाका बंदा था, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो मिले मेरे भाई सब मतलब है कि सा नहीं पता। मैं बड़ा हैरान होता था यार, ये कैसे हो सकता है। लेट्स बस ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान कायदे ने बनाया और हम पूछे जिसका मज़ार गए हैं, जब पता नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिसने ये सारा फ़तह करके इनको दिया और जिस आदमी ने, उसके बारे में इनको पता ही नहीं है किधर है। इस इलाके में भी जब मैं आया हूँ फ़ातेह के इलाके में, तो अच्छा बाय द वे ये इलाका फ़ातेह का इलाका कहलाता है, इन्हीं के नाम से मंसूबा है। ये सुल्तान महमद फ़ातेह के नाम से ये इलाका सारा मंसूबा है। तो इसके पास ही एक यूनिवर्सिटी है, इसका ये ब्रोशर मेरे पास है। मैं आया था कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उन्हीं के नाम से सुल्तान फ़ातेह महमद यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी हुई है। बड़ी अच्छी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। लेकिन उन्होंने बताया कि जी लैंग्वेज सेंटर कैंपस जो है वो हालिज के इलाके में, आप वहाँ जाएँ। तो मैंने कहा जी चलो ठीक है। तो मुझे ये जगह मिल ही गई आखिरकार, सुबह से मैं ढूंढ रहा था। ले जी आज का व्लॉग करता हूँ जी मैं यहीं ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।